हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में आपको एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स तक समझा दिया था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2। नाउ फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके पहले अगर आपने क्लास 9th और क्लास 8th में भी ये यूजिंग हुआ है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, तो देखिए जब भी क्रॉस इस टाइप से क्रॉस का साइन बनता है तो ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होता है इस वाले एंगल के। ठीक है, या फिर जो इस साइड का एंगल होगा वही ये भी एंगल होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में मोस्टली क्या बनता है, एक्स बनता है या फिर प्लस का टाइप का साइन बनता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, वर्टेक्स से एंगल्स उल्टे बनते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये वाला एंगल अगर है आपका 150 डिग्री का, तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का, 150 डिग्री का। एंड बचे जो दोनों एंगल्स होंगे तो ये आपके कितने डिग्री के हो जाएंगे, 30 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल की भी इसमें कंडीशन लग सकती है। एक स्ट्रेट लाइन है तो एक ही तरफ बनने वाले एंगल का सम क्या होगा इसका, 180। तो 150 एंड 30 आप ऐड करेंगे तब भी 180 आएगा। इस तरफ से अगर 150 एंड 30 ऐड करेंगे तो 180 आएगा। सो ये क्या है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, सो अल्टरनेट एंगल ये बनाता है जेड का शेप। ठीक है, जेड इस तरह का एन या फिर इस तरह का शेप बनाएगा या फिर इस टाइप का। इसमें क्या होता है, ये दो लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं तो इनके इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हमेशा जेड का शेप बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ये लाइन है और एक ये लाइन है, अभी इन दोनों लाइंस में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। सो ये हमारा होता है अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल एफ शेप के होते हैं। ठीक है, एफ शेप इनमें बनता है। अब ये जो एफ शेप होता है ना, अब देखिए ये एफ शेप किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे कि ऐसा भी बन सकता है, तो इसका एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, मतलब एक इंटीरियर एंगल लेंगे और एक दूसरा एक्सटीरियर एंगल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हमने इस टाइप का ले लिया तो ये वाला इंटीरियर ये एक्सटीरियर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप ऐसा लेते हैं तो ये वाला इंटीरियर इस एक्सटीरियर के बराबर हो जाएगा। या फिर आप अगर ऐसा लेते हैं, ठीक है, तो ये एफ, मतलब आपको अगर एफ शेप दिख जाए दैट मीन्स कि वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, अब देखिए एक्सियोम 6.1। एक्सियोम 6.1 आपसे कहते हैं इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई रे एक लाइन पे स्टैंड कर रही है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, तो ये हमने एक लाइन ले ली एल, इसके ऊपर कोई रे है जो स्टैंड कर रही है। ठीक है, इसको मान लीजिए हमने एम मान लिया, तो इनका जो एडजेसेंट एंगल का सम होगा ये, ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा ये टोटल 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इनका जो सम होगा वो दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर है ओ। दैट मीन्स कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी ये दोनों ही किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ओके, अब हम देखते हैं थ्योरम 6.1। नाउ द थ्योरम 6.1 कहती है आपसे इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर मान लीजिए कोई भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए लाइन एम है और ये वाली लाइन एल है, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके इक्वल हो जाएगा।
ठीक है। अगर ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल अगर y डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, y डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी थी थ्योरम 6.1। अब देखिए एक्सियोम 6.2, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, यदि टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगी एंगल में वो क्या बनाएंगी, एक लाइन बनाएंगी। तो ये जस्ट एक्सियोम 6.1 का क्या है, अपोजिट है। ठीक है, उसमें क्या कहा था कि यदि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं तो उनका सम क्या होगा, 180 होगा। अब आपको एडजेसेंट एंगल का सम तो 180 दिया है, बट यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो लाइन होंगी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए इस टाइप से हम एक ड्रॉ बना लेते हैं। तो यहाँ पर है ए ओ सी एंड बी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि दो एंगल का सम मतलब ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ये दोनों ही अगर 180 के फॉर्म में है, ठीक है, यदि दोनों का सम 180 है, देन नॉन कॉमन आर्म्स, तो देखिए ये तो हो गई ओ सी, तो हो गई कॉमन आर्म दोनों में, तो ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों मतलब ए बी लाइन बना रहे हैं। सो ए बी इज़ अ लाइन, ए बी इज़ अ लाइन। तो यदि इनका सम 180 है, दैट मीन्स कि ए बी क्या है, एक लाइन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पर लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ़ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री, मतलब ये वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 70 है, एंड बी ओ डी इक्वल्स टू 40, देन फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए गिवन में आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं, सबसे पहले तो आप उसको लिख लीजिए। सो फर्स्ट हमें क्या दिया है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट ओ पर, एंड एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री दिया हुआ है। और हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, एंड सेकेंड आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक लाइन है ए बी, यहाँ पे दूसरी लाइन है सी डी, ये सी है और ये डी है, ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ से एक रे होकर जा रही है ओ ई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम आपको दिया है 70 डिग्री, और बी ओ डी, ये वाला जो एंगल है बी ओ डी, ये 40 डिग्री है। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि बी ओ डी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ए ओ सी के। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की कंडीशन से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन एंगल ए ओ सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, तो ए ओ सी की वैल्यू भी हो जाएगी 40 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमने निकाला अभी कि ए ओ सी जो होगा आपका 40 डिग्री होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की कंडीशन से। तो ये आ गया हमारा 40 डिग्री। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा पूरा एंगल है, ठीक है, कौन सा एंगल हमारा, ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का सम आपको कितना दिया है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू दिया है क्वेश्चन में आपको 70 डिग्री। ठीक है, कितना दिया है, 70 डिग्री। तो देखिए ए ओ सी की वैल्यू तो आ गई 40 प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70, देन एंगल बी ओ ई जो होगा ये 70 माइनस हो जाएगा 40, क्योंकि प्लस 40 है, आप ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में तो माइनस 40 हो जाएगा। सो एंगल बी ओ ई कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है सी ओ ई। तो देखिए सी ओ ई जो आपका है एंगल सी ओ ई, तो लीनियर पेयर की कंडीशन से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल
AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, यह है हमारा। आप ध्यान से ड्रॉ को समझिएगा। AOC, COE और BOE, इन तीनों एंगल का जो सम आएगा ये कितना आएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, किस कंडीशन से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल की कंडीशन से। सो AOC तो हमारा है 40, COE हमें नहीं मालूम है, एंड BOE की वैल्यू है 30 इक्वल्स टू 180। देन एंगल COE जो है वो आ जाएगा आपका 180। देखिए 40 एंड 30 आपका ऐड होगा 70, सो -70 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐड होके हम इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो COE एंगल आपका कितने डिग्री का आ गया? 110 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल जो COE होता है वो 360 माइनस एंगल COE हो जाएगा। तो 360 माइनस 110 आप करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा? 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 250 डिग्री। सो ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।